वेलकम टू द सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी चैनल में। आज हम एस्टिमेट में देखेंगे कि मार्बल का एस्टिमेट हम किस तरह से करते हैं। जो हमारा ड्राइंग दिया गया है जिससे हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें हमारा एक जगह पे मार्बल का यूज किया गया है, तब उसी के अनुसार हम आज जानेंगे कि मार्बल का एस्टिमेट किस प्रकार से एक्सेल शीट में करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। किसी भी अगर आप फ्लोरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी लगा है, टाइल, मार्बल या कोटा स्टोन, तो उसका एस्टिमेट हम किस प्रकार से करते हैं एक बार उसका डिटेल फिर जान लीजिए आप। और उसके बाद से हम एक्सेल शीट में देखेंगे कि जो ड्राइंग के अनुसार हमारा मार्बल यूज हुआ है हमारे ड्राइंग में, तो उसका एस्टिमेट हम किस प्रकार से करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए ए रूम है, इसमें हम मार्बल लगाना है। तो सबसे पहले जब ऊपर से देखेंगे प्लान में जितना एरिया हमारा दिखाई देगा उतना पहले एरिया का निकालेंगे, फिर साइड का स्कर्टिंग का निकालेंगे और जो डोर का डिडक्शन होता है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल कितने एरिया में हमारा मार्बल लगेगा, कितने मीटर स्क्वायर एरिया में हमारा मार्बल लगेगा। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ 3 मीटर का लेंथ है और 3 मीटर का हमारा विड्थ है, यानी लंबाई चौड़ाई हमारे 3 मीटर यहाँ पर दी गई है। तो इसका हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे। आपको बताया गया है एक्सेल शीट में अलग प्रकार करेंगे इसी का। तो एरिया हम निकालेंगे। एरिया हमारा एक्चुअल एरिया जो ऊपर से प्लान में देखने पे आएगा 3 गुणे 3 9 मीटर स्क्वायर हमारा एक्चुअल एरिया होगा। उसके बाद से हम देखेंगे कि स्कटिंग, ये हमारा जो स्कटिंग दिया गया है एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना हमारा लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो ये हमारी जो वाल मिल गई यहाँ पे हमारा लगेगा और दूसरी वाल नीचे मिल गई यहाँ पे हमारा लगेगा। और वाई डायरेक्शन में हमारा ए वाल। तो जब हम एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ आइटम निकालेंगे तो ये हमारा 2 होगा, वाई डायरेक्शन में हमारा नंबर ऑफ आइटम 2 होगा। अब इसका हम जो स्कटिंग है उसकी हाइट हम यहाँ पे 150 mm यानी 0.15 मीटर हम यहाँ पे यूज किए हैं स्कटिंग की हाइट जो यहाँ पे होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। तो इसका हम लेंथ ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इसका ही निकालना है तो 3 मीटर हम लेंथ ले लेंगे। 3 मीटर इंटू 0.15 इसका इक्वल कर देंगे तो x में आ जाएगा और इसी प्रकार से हमारा y में आ जाएगा। ये तो एरिया में जाके ये जुड़ जाएगा। और डिडक्शन हम किस पार्ट का करते हैं आइए हम देखते हैं। जो डोर का यहाँ पे देखिए डोर यूज हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक स्कर्टिंग तो नहीं यूज होगा, तो उसी का हम डिडक्शन करते हैं। तो डिडक्शन हम करेंगे यहाँ पे डिडक्शन करेंगे तो हमारा डोर का साइज ऊपर का लेंगे। ये जो डोर का ऊपर का चौड़ाई है इसी को हम ले लेंगे। तो 0.900 mm है इंटू इस तरह से हमारा डिडक्शन इतने पार्ट का हो जाएगा। जो हमारा इतना एरिया इसका निकलेगा, इतने पार्ट का हमारा डिडक्शन हो जाएगा इतने एरिया में से। तो यहाँ से हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया हमारा मालूम हो जाएगा। तो इसको हम एक्सेल शीट में हम डिटेल देखेंगे कि हमारे ड्राइंग के अनुसार हम किस प्रकार से मार्बल को एस्टिमेट करते हैं एक्सेल शीट में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से हम मार्बल का एस्टिमेट एक्सेल शीट में करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सीरियल नंबर हमारा 52 में मार्बल के बारे में डिटेल दिया गया है। इस तरह से आप पूरा फॉर्मेट आपको बना लेना है। और हाल 1 हाल 2 का हमारा इसमें एस्टिमेट किया गया है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग में देखते हैं कि हाल 1 और हाल 2 हमारा कहाँ पे है। तो एरिया की ड्राइंग में हम आएंगे तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ जाएगा कि हमारा हाल 1 और हाल 2 कहाँ पे है। यहाँ से देखिए, यहाँ ए हमारा हाल 1 है और ए जो हमारा है हाल 2 है। तो इन दोनों का ही हमारा एस्टिमेट करना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एस्टिमेट करते हैं। तो एक ए हमारा हाल 1 हो गया और हाल 2 हो गया। तो सबसे पहले हम बताए थे कि उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हाल 1 हाल 2 का एरिया हम निकालना है। हाल 1 हमारा 2 है और हाल 2 2 है। इसका नंबर ऑफ आइटम 2 है, जैसे कि आपको ड्राइंग में हाल 1 1 2 यानी हाल 1 नंबर ऑफ आइटम 2 हो जाएगा और हाल 2 का 1 2 नंबर ऑफ आइटम 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पहले हाल 1 और हाल 2 का हमें एरिया देखना है। तो हम कितना एरिया है हमारा, कितना लेंथ और विड्थ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए इस ड्राइंग के अनुसार पूरा एरिया आपको दिखाया गया है। ये जो A3 है, A2 है, A2 है, A3 है। तो A2 का 2820/50 है और 2813/50 है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए हाल 1 का 2.8 20/50 और यहाँ पे 2813/50 है। इस तरह से आपको मेंशन कर लेना है। तो अब इसका हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ आइटम इंटू 2.8 2800 इंटू 20/50। तो ये देखिए 11.8
11.48 स्क्वायर मीटर हमारा हॉल 1 है और 7.56 स्क्वायर मीटर हमारा हॉल 2 है। ये तो हमारा एक्चुअल एरिया मिल गया। अब साइड का स्कटिंग कितना लगा है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ड्राइंग में हम समझ ले रहे हैं कि हॉल 1 एक्स डायरेक्शन में 4 कैसे है और हॉल 1 वाई डायरेक्शन में 4 कैसे है, नंबर ऑफ आइटम। तो इसको देखने से पहले आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ए हमारा हॉल 1 है, यहाँ पे देखिए ए हमारा हॉल 1 है। एक ड्राइंग है यहाँ पे ड्राइंग हमारी है, देखिए ए हमारा हॉल 1 है, ए हॉल 2 है। तो एक्स डायरेक्शन में हॉल 1 का 4 कहाँ है, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 4 दीवार हो गई। और इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन का 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, 4 दीवार पे हमारा स्कटिंग यूज हुआ है। तो अब हॉल 2 का हम देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में 1 2 3 4 हो गया और वाई डायरेक्शन में 1 2 3 4 हो गया। तो आपको नंबर ऑफ आइटम कंफर्म हो गया कि हमारा नंबर ऑफ आइटम 4 कहाँ से आया हुआ है। अब एक्स डायरेक्शन में हमारा लेंथ है 2.8 और वाई डायरेक्शन में है 20-50, 2800 mm 20-50 है। अब हॉल 2 का 2800 1350 है। तो इसका भी हम डिटेल एक बार देख ले रहे हैं। यहाँ से आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा। देखिए A2 A3 का है, तो A2 का हमारा 2800 20-50 और A3 का 2800 1350 है। तो इस प्रकार से आपको डिटेल ड्राइंग से सब मिल जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और 150 का हम यहाँ पे स्कटिंग की हाइट को यूज किए हैं। तो यहाँ पे हमारा 150 mm का स्कटिंग की हाइट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम इंटू 2.8 इंटू 0.15 इंटर करेंगे तो 1.6 स्क्वायर मीटर में हमारा डेडो और स्कटिंग लगेगा। तो इस तरह से हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा स्कटिंग का पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि डी कितना लगा है, D1 कितना लगा है, D2 कितना लगा है। तो ये आपको ड्राइंग से पता चल जाएगा। अब हम आते हैं फिर अपने ड्राइंग पे। तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा D1 सबसे पहले D देखते हैं। 1 2 जगह हमारा D दिखाई दे रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम फिर। D की देखिए यहाँ पे 2 है। D हमारा यहाँ पे 2 है। अब D1 देखते हैं कि नंबर ऑफ आइटम कितना आइटम है D1 का। तो D1 का हमारा 1 2 3 4 5 6 जगह D1 है। तो इसको भी हम देख ले रहे हैं। 6 जगह -6 D1 है और D2 का हमारा -4 है, यानी 4 जगह हमारा D2 है। और फिर अब इस तरह से आपको पूरा ड्राइंग के अनुसार पता चल गया। D2 1 2 3 4 हो गया। अब देखते हैं कि ये डोर का हमारा साइज़ कितना है, जो हमारा स्कटिंग को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल दिया है डोर विंडो का। तो डोर का हमारा D1 का साइज़ देखिए और D2 का साइज देखिए, D का साइज़ देखिए और D1 का और D2 का। ये साइज़ आपको मेंशन मिल जाएगा। जब भी आप लेंगे स्कटिंग तो ऊपर के साइड से नीचे का साइड का वैल्यू हम घटाएंगे जो हमारा डोर यूज हुआ है। तो 1.075 D का हम लेंगे और D1 का 0.99 mm और D2 का हमारा 750 mm का हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं फिर एक्सेल सीट में। देखिए इस तरह से हमारी वैल्यू को पुट कर दिया गया है और 150 mm का हम स्कटिंग की हाइट को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट इंटर्ट किए हैं। तो इस तरह से हमारा माइनस में आपको दिखाई देगा। ड्रैग करेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब हम आल्ट प्लस करके सम करेंगे सबका, तो पूरा आपका सम प्लस माइनस हो के यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर तक हम ड्रैग करेंगे जितना हमें सॉल्व करना है और एंटर कर देंगे। तो हमारा देखिए आ जाएगा मार्बल हमारा 22.857 स्क्वायर मीटर एरिया में हमारा मार्बल यूज होगा स्क्वायर मीटर एरिया में। तो इस तरह से हम आज आपको पूरा फ्लोरिंग का हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम डोर विंडो पे आएंगे, प्लम्बिंग आइटम पे आएंगे। तो आगे हम फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।